गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 2 जून सन 1993 आज हम लोगों की गोष्ठी की और ग्रीष्मकालीन भोजन का आयोजन रहा। आज बकरीद का भी दिन था, जिसमें मीठा पुलाव, चावल, दाल, सब्जी, गुरम्मा, रसगुल्ला ये सभी कुछ प्रसाद बना और हम लोगों ने ग्रहण किए। रात्रि में पुनः सपरिवार हम लोग गुरु स्थल पर ही रह गए। दूसरे दिन गुरुवार होने के कारण महिलाओं की गोष्ठी थी, इसीलिए उसके पश्चात तब हम लोग 3 तारीख को घर वापस आए। इसके बाद 4 तारीख 4 से 7 शुक्रवार को चंद्र ग्रहण का दिन था। इस दिन चंद्र ग्रहण 4:41 सायंकाल से लेकर रात्रि 8:20 तक रहा। इसी दिन मास्टर साहब की पत्नी का पूर्णिमा का यज्ञ था। उनका यज्ञ हुआ। हम सब लोग ग्रहण के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले ही भोजन और नाश्ता कर लिए गुरुस्थल पर बैठे थे। सभी महिलाएं और पुरुष जो कि नियमित थे वो सब आए। गुरुदेव ठीक 4:40 पर आए। पहले हम लोगों ने माला का जप किया। 11 माला का जप, ओम सोमाय नमः का जप, तत्पश्चात महामृत्युंजय के मंत्र का जप सामूहिक सस्वर हुआ। इसके बाद 1 घंटे तक मृत्युंजय का जप हम लोगों को मन में करना था। 6:25 सायं पर हम सबों ने आराम किया, लेकिन कमरे से बाहर कोई भी नहीं गया। पुनः उठे और श्री कृष्ण शरणम मम का जप चला। 7:15 तक कीर्तन प्रारंभ हुआ। गुरुदेव ध्यान में चले गए और उनका ध्यान 7:45 पर टूटा। उसके बाद सोमाय नमः का, फिर महामृत्युंजय का जप सभी लोगों ने किया और उसके पश्चात अपने अपने घर की तरफ वापस गए, क्योंकि उसके पश्चात पूर्णिमा का हवन करना था और उनकी पत्नी आ गई थी। शनिवार को गुरु वंदना, गुरु चरणामृत लिए। रविवार को अशोक पाहुजा का यज्ञ था, परंतु किसी के मरनी में जाने के कारण उनके स्थान पर बलराम जी ने यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत उन्होंने सभी लोगों को कुल्फ़ी प्रसाद के रूप में दिया। सोमवार के दिन सायंकाल गुरुदेव चर्चा पर बैठे और उन्होंने बताया कि बच्चों के परवरिश में माँ बाप का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, किन बच्चों की संगति में हैं, कैसे रह रहे हैं। नहीं तो उनके भ्रष्ट होने के और गलत होने की संभावना बहुत होती है। वो अपने कार्य को अच्छे से करें, बच्चे पर ध्यान लगावें, नहीं तो चरित्र से वे भ्रष्ट और सनय सनय चोर हो जाते हैं। बचपन में इस बात की जानकारी नहीं होने पाती, लेकिन बच्चे ऐसी संगति में अचेतन मन में उनके अंदर गलत कृत्य बैठ जाता है। जब वह घर से बाहर निकलते हैं तब वह उस घटना को घटा देते हैं या वह घटना घट जाती है। उनका चरित्र
नष्ट होने लग जाता है। इसीलिए बच्चों पर ध्यान रखें। जो बच्चे बहुत तेज़ी से काम करते हैं, दूसरे के घर जा कर के और भी ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे बच्चों से भी सावधान रहें। चाहे वो मित्र बनकर आएँ, आंटी आंटी करके आपके घर में काम करें, आपके साथ चटपट नाश्ता करें, यह आपका विश्वास ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद अनुचित घटना घटका के चले जाएंगे। ऐसे बच्चे जो कि पेशाब करते समय ऊपर नीचे अगल बगल पेशाब करते हैं, 2-3 बच्चे साथ खड़े होकर पेशाब करते हैं, एक दूसरे के साथ पेशाब करते हैं, ऐसे बच्चों के अंदर काम की प्रवृत्ति हो जाती है। कम उम्र में ही उनके अंदर गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे बच्चे होमोसेक्सुअल भी हो जाते हैं। ये बच्चे जिस भी परिवार में जाएंगे या जिस परिवार से बच्चों के साथ जुड़ेंगे, उनके चरित्र को वह नष्ट कर देंगे। उसके बाद ऐसे बच्चे जो सड़कों पे चलते हुए आड़े तिरछे चलते हैं, पैर की ठोकरों को मारते चलते हैं, आवारा होते जाते हैं, आगे चलकर इनमें कुटिलता और दुष्टता भर जाती है। इसके पश्चात जिनके पैर अपने शरीर के हिसाब से बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ऐसे बच्चे बुद्धिहीन होते हैं। जिनके पैर की उंगलियां बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, वे परिश्रम तो बहुत करते हैं परंतु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। उसके पश्चात जिनके पैरों की उंगलियां सीधी और सपाट होती हैं, लंबी रहती हैं, वे स्पष्टवादी होते हैं और निडर होते हैं। इसके पश्चात 8 जून भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, 5 ऐसे लोग हैं जिनके शरीर से सुगंध फैलती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्धदेव, चैतन्य महाप्रभु, वशिष्ठ मुनि, स्वामी विशुद्धानंद जी। मनीषी की लोक यात्रा पढ़ते समय उक्त प्रसंग में स्वामी विशुद्धानंद जी के परिचय के समय भी हम लोगों ने इसे पढ़ा था। भगवान बुद्धदेव और चैतन्य महाप्रभु के शरीर से कमल की गंध निकलती थी, वैसे ही गंध विशुद्धानंद जी के शरीर से भी प्रवाहित होती थी। भगवान कृष्ण के शरीर से नीलकमल, तुलसी, मंजरी, कस्तूरी, चंदन और अन्य 2 गंधों के मिश्रण से परिपूर्ण गंध होता था। जो मादकता से भरा होता था वह उनके शरीर से निकलता। हम यहाँ लिख देना आवश्यक समझते हैं कि हमारे गुरुदेव के शरीर से भी निरंतर गंध निकलती रहती, परंतु जब वे भाव में आते तो गंध की तीव्रता बहुत बढ़ जाती। प्रायः ऑफिस में भी अद्भुत गंध फैलता रहता। अपने मित्रगण यदि गुरुदेव के करीब से गुजरते तो उनके कंधे पर अपना नाक लगा करके सूंघते और उनसे इत्र का नाम पूछते हैं। गुरुदेव को जब इस बात का आभास हो जाता तो वे अपने निकलने वाली गंध को भीतर की तरफ खींच लेते हैं। जब वे अपने स्थल पर रहते हैं तो गंध प्रवाहित होती रहती है। विभिन्न प्रकार के गंध उनके शरीर से निकलते हैं। एक ही समय में हाथ की हथेली से दूसरे प्रकार की गंध, तो पैर से दूसरे प्रकार की गंध, मुख से दूसरी गंध निकलती थी। कभी कभी तो उनके मस्तक पर मधु जैसा मीठा रस निकलता है, अद्भुत गंध के साथ, जिसे गुरुदेव बराबर पोंछते रहते हैं। इन्हीं कारणों से उनके बैठने के स्थान पर चींटियाँ भी कभी कभी लग जाती हैं। गुरुदेव का यही अद्भुत चिरपरिचित गंध हम लोगों को प्रायः रास्ते में चलते समय कभी घर के अंदर महसूस होने लगता है।
गुरुदेव ने आज कहा भी है, गंध आने का तात्पर्य है कि उस स्थल पर गुरुदेव सूक्ष्म रूप से पल भर के लिए आए हैं। गंध का अर्थ उनकी उपस्थिति का आभास है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत